संविधान का भाग 62 भारत के संवैधानिक ढांचे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये भाग अनुच्छेद 359 से लेकर 392 तक फैला हुआ है और इसे अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष प्रावधानों के लिए समर्पित किया गया है। जब भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था, तब देश की विविधता और विभिन्न राज्यों की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक था कि कुछ प्रावधान अस्थायी रूप से लागू किए जाएं और कुछ राज्यों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विशेष दर्जा दिया जाए। भाग 62 इसी उद्देश्य को पूरा करता है और भारत की एकता में विविधता की भावना को सशक्त बनाता है। अस्थायी प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 359 इसका एक अच्छा उदाहरण है। संविधान लागू होने के तुरंत बाद देश के सामने कई प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां थीं। इस अनुच्छेद ने संसद को राज्य सूची के कुछ विषयों जैसे व्यापार, वाणिज्य और उत्पादन पर कर लगाने की अस्थायी शक्ति प्रदान की। इसका उद्देश्य यह था कि जब तक राज्यों की व्यवस्थाएं पूरी तरह से स्थिर न हो जाएं, तब तक केंद्र सरकार देश के हित में आवश्यक कानून बना सके। यह प्रावधान 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था और उसके बाद इसकी शक्ति समाप्त हो गई। संक्रमणकालीन प्रावधानों में अनुच्छेद 342 बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान के निर्माण के समय यह स्पष्ट था कि इतने बड़े और विविध देश में संविधान के लागू होने के दौरान कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसी किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह आवश्यक आदेश जारी कर सके, जिससे संविधान का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रावधान संविधान की स्थिरता और प्रभावशीलता की गारंटी देने के लिए ही जोड़ा गया था। अब बात करते हैं विशेष प्रावधानों की, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 370 से लेकर 371J तक मिलता है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जहां हर राज्य की अपनी संस्कृति, परंपरा, सामाजिक संरचना और आर्थिक आवश्यकताएं हैं। इन्हीं विविधताओं को सम्मान देते हुए संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। सबसे चर्चित अनुच्छेद 370 है, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। यह अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। इसके तहत भारत की संसद केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे 3 विषयों पर ही कानून बना सकती थी। अन्य किसी विषय पर कानून बनाने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान और अलग झंडा भी था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस अनुच्छेद को हटाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर अब भारत के अन्य राज्यों के समान अधिकार और उत्तरदायित्व में शामिल हो गया। अनुच्छेद 371 से 373J तक देश के विभिन्न राज्यों को उनकी क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष अधिकार और सुविधाएं दी गई हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 376 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, जिसमें इन राज्यों के विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 367A में यह प्रावधान है कि राज्य के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों, नागा समुदाय के कानूनों और भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। असम के लिए अनुच्छेद 360B में यह व्यवस्था है कि राज्य में स्थानीय परिषद बनाई जाए, जिससे वहां के आदिवासी समुदायों की संस्कृति और हितों का संरक्षण हो सके। मणिपुर के लिए अनुच्छेद 368C है, जिसमें राज्य की विधानसभा में विशेष समितियां बनाई जाती हैं, जो स्थानीय प्रशासन और विकास के कार्यों का निरीक्षण करती हैं। सिक्किम के लिए अनुच्छेद 370F में राज्य के विलय के बाद वहां की विशिष्ट पहचान और प्रशासनिक संरचना को बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371G, अरुणाचल प्रदेश के लिए 370MH, गोवा के लिए 370MI और कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए 370J में स्थानीय आवश्यकताओं, संसाधनों और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन सभी अनुच्छेदों का प्रमुख उद्देश्य यही है कि प्रत्येक राज्य की विशिष्ट क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियों को सम्मान मिले और वहां के लोगों के हितों का संरक्षण हो सके। यह व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे को और अधिक मजबूत करती है, क्योंकि इससे राज्यों को अपनी पहचान बनाए रखने और अपने विकास की दिशा तय करने में सहायता मिलती है। संविधान का भाग 82 यह भी सुनिश्चित करता है
कि संविधान लागू करते समय कोई संवैधानिक बाधा न आए और देश के सभी हिस्सों में प्रशासनिक स्थिरता बनी रहे। जब संविधान लागू हुआ तब देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियां थीं। कहीं राजशाही राज्य थे, कहीं जनजातीय क्षेत्र थे, तो कहीं विशेष सांस्कृतिक पहचान वाले इलाके थे। ऐसे में संविधान की एकरूपता को बनाए रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी था। इसी कारण इन अनुच्छेदों को संविधान में शामिल किया गया। विशेष प्रावधानों के तहत राज्यों को जो अधिकार मिले हैं वे केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं हैं। ये अधिकार राज्य के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए नागालैंड में जमीन और संसाधनों पर स्थानीय समुदाय का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, जिससे वहां के लोगों को अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इसी तरह मिजोरम और सिक्किम में भी स्थानीय समुदायों की पहचान और अधिकारों को बनाए रखने के लिए संविधान ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। समग्र रूप से देखें तो संविधान का भाग 58 भारत के संघीय ढांचे की गतिशीलता और लचीलापन दर्शाता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि एक देश जो विविधताओं से भरा है वह सभी को साथ लेकर उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए आगे बढ़ सकता है। संविधान के इन प्रावधानों के कारण ही भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक राष्ट्र बन पाया है जहां विविधता को सम्मान मिलता है और हर राज्य, हर समुदाय को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। संक्रमणकालीन, अस्थायी और विशेष प्रावधानों का यह समावेश न केवल संविधान को व्यवहारिक बनाता है बल्कि देश की एकता, अखंडता और विविधता को भी मजबूती प्रदान करता है। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में यह भाग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो देश की विभिन्नता में एकता का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम संविधान के इस भाग का अध्ययन करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि देश की विविधता को अपनाना, उसे सशक्त बनाना और उसे आगे बढ़ाना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान का भाग 52 इसी विचारधारा को आत्मसात करता है और देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थायित्व और मजबूती प्रदान करता है।